Good morning friends. I welcome you all on the behalf of my channel मैथाल्य। आज हम अपने इस चैनल पर IAS 2019 का रियल एनालिसिस का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और जिस टॉपिक से ये प्रॉब्लम कंसर्न्ड है वो टॉपिक है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। नाउ लेट अस सी व्हाट डज दिस प्रॉब्लम से। द प्रॉब्लम सेज डिस्कस द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस of this sequence of function fn which is defined as nx upon 1 plus n square x square for all x belonging to r minus infinity to infinity। इसके पहले हम प्रॉब्लम्स के साथ में प्रोसीड करें, इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू ब्रश अप आर कॉन्सेप्ट के व्हाट डज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मीन। तो आइए समझते हैं। पहले मान लेते हैं fn एक सीक्वेंस है फंक्शंस की, be a sequence of function on the set A। ये sequence of functions है on a set A where A is a subset of R। और मान लेते हैं let A naught be a subset of A। ये एक सबसेट है, किसका? A का सबसेट है। एंड एक फंक्शन है f which is a function from the set A naught to R। then तो अभी तक क्या समझा आपने कि fn एक सीक्वेंस है फंक्शंस की ऑन द सेट a विच इज़ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, और a नॉट एक सबसेट है a का, और f एक फंक्शन है a नॉट से r। तब द सीक्वेंस fn is said to converge pointwise to f on a naught। कब? if fn of x converges to f of x for all x belonging to a naught। यानी कि अगर हर x के लिए जो कि a naught में हो, for every x in a naught, this sequence fn of x converges to fx, then you say that this sequence fn is converging to fx and that too pointwise on the set a naught। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखूँ तो इसका मतलब ये होगा कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 there exists a natural number m। ये जो m होगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन एंड x। ये किसका फंक्शन होगा? यानी फंक्शन मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा और x के ऊपर डिपेंड करेगा। सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू m मॉड ऑफ fnx माइनस fx इज लेस दैन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो हमारे पास ये जो m है जिसके बाद सारी टर्म्स का डिस्टेंस fnx, जो टर्म्स हैं fnx, उन टर्म्स का डिस्टेंस fx से एप्सिलॉन से कम होता है। तो वो जो m है वो x के ऊपर डिपेंड करता है, यानी अलग अलग x पर अलग अलग m मिल सकते हैं। ऐसा होना ऑब्वियस है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस सीक्वेंस fnx का जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होगा f की तरफ वो अलग अलग x पर अलग अलग होगा। अब यहीं पर इम्पॉर्टेंट बात आती है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में ये जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है एक तरीके से वो यूनिफॉर्म हो जाता है अक्रॉस होल ऑफ एक्स। यानी अगर मैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डिफाइन करूं तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होगा? वेयर एज दिस सीक्वेंस fn is said to converge uniformly to f on a naught if। अब यहाँ देखने लायक बात है, कब? if for every epsilon greater than 0 there exist m। ये जो m होगा ये सिर्फ एप्सिलॉन का फंक्शन होगा। such there exist an m which belongs to no doubt natural number such that for all n greater than equal to m fn of x is less than fx is less than epsilon
फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए नॉट। तो आप इन दोनों डेफिनेशंस में अंतर देखें, आपको यहाँ अंतर समझ में आएगा कि यहाँ हर एक्स के लिए हमें एक m मिल गया, यानी आप x को कुछ भी रख लें, ए नॉट में कोई भी x उठा लें, तो उसके लिए आपको एक m फिक्स हो गया कि इस m के बाद हर एफ एन एक्स का डिस्टेंस एफ एक्स से एप्सिलॉन से कम होगा। यानी यहाँ रेट ऑफ कन्वर्जेंस हर x के लिए एक तरीके से सेम है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, देन दिस सीक्वेंस इज सेड टू कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। तो यही अंतर है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में जो सीक्वेंस है हमारी फंक्शंस की वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, यानी अक्रॉस एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए नॉट देयर इज अ सिंगल एम विच वर्क्स फॉर ऑल ऑफ देम, whereas in point wise convergence for every x and for every epsilon you have to change m time and again. So that is the main difference between point wise and uniform convergence. तो अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहली चीज़ तो आप ये देखें कि ये जो सीक्वेंस है, और ये ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा ही एफ को। तो इसलिए हम जो भी क्वेश्चन हमारे पास आता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का, तो पहले हम इसका पॉइंट वाइज लिमिट सोच लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ एन ऑफ एक्स विच इज़ नथिंग बट एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दिस कन्वर्जेस टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है किसको, एफ एन ऑफ एक्स। एफ एन कन्वर्जेस टू 0 फंक्शन पॉइंट वाइज। तो हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस निकालना है, तो अगर वो कन्वर्ज करेगा तो इसी 0 फंक्शन को कन्वर्ज करेगा। तो चलिए देखते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। तो मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस 0 शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, और हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, एक n ढूंढना पड़ेगा। इम्प्लाइज एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मॉड्यूलस is less than epsilon. So that means n times mod x is less than 1, rather multiply cross multiply कर देते हैं तो epsilon into plus n square x square epsilon. So this becomes n square epsilon into x square minus n mod x plus epsilon greater than 0. आप चाहें तो x को x स्क्वायर को मॉड x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये n स्क्वायर n में एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई। तो आप जानते हैं दिस इज़ वैलिड इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज़ बी स्क्वायर का मतलब होगा मॉड x का स्क्वायर माइनस 4 एप्सिलॉन स्क्वायर मॉड x स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 एप्सिलॉन मॉड x। यहाँ हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि x क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि मॉड x ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज़ n इज़ ग्रेटर दैन 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 4 एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ मॉड x बच गया। तो आप अब ये देख सकते हैं कि अगर हम n को लेट m बी, अब आप यहाँ एक चीज़ ये समझ सकते हैं इम्पॉर्टेंट कि जैसे जैसे x 0 की तरफ बढ़ेगा तो मॉड x 0 की तरफ बढ़ेगा, और जब मॉड x 0 की तरफ बढ़ेगा तो ये पूरा नंबर इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा। यानी हमें उस वक्त एक ऐसा n नहीं मिल पाएगा जो इस क्वांटिटी से बड़ा रहे। यानी कि हम एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि फॉर एवरी एक्स विच लाइज इन द नेबरहुड ऑफ 0, जैसे जैसे x 0 की तरफ बढ़ेगा तो हमें एक n सभी x के लिए ऐसा नहीं मिल सकता जिस पर ये क्वांटिटी हमेशा इससे बड़ी हो जाए, n हमेशा इससे बड़ा हो जाए, n इज़ ग्रेटर दैन दिस क्वांटिटी। ऐसा आपको एक यूनिफॉर्म एक ऐसा n नहीं मिल पाएगा। तो अगर हम मान लें तो यहाँ हम कह सकते हैं क्लियरली एज mod x
tends to 0, there exists no value of n for which above holds. Therefore, if let mod x greater than equal to some k, where k belongs to some positive real number, then what we can do is then choose a natural number m such that m is greater than 1 plus root of 1 minus 4 epsilon square upon 2 epsilon into k. क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर m इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा हो जाए, किसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो जाए, अगर m इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो जाए, m is greater than the maximum value of this and n becomes greater than m, और ये जो n है वो उस m से भी बड़ा हो जाए, तो n हमेशा इससे बड़ा रहेगा. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ. मान लीजिए we have a natural number m which is greater than the maximum value of this. अगर m इसकी मैक्सिमम से भी बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है m इससे भी बड़ा रहेगा हमेशा. सो इफ यू चूज m greater than this, then for all n greater than m, mod of fn of x is less than fn of x minus 0 is less than epsilon for all n greater than m and for all x belonging to minus infinity to minus k union k to infinity. That is it. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, ये कन्वर्ज करेगी एक ऐसे इंटरवल पर जिसमें ज़ीरो ना आए, यानी कि इट विल कन्वर्ज फॉर एवरी x विच बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस के और k टू इन्फिनिटी वेयर k इज सम पॉजिटिव रियल नंबर. सो इफ वी आर टू डिस्कस द कन्वर्जेंस, so this implies sequence fn of x fn converges uniformly for all x belonging to minus infinity, या बस सीधा ये लिख देते हैं for all x such that mod of x is greater than equal to k where k belongs to आर पॉजिटिव. सो ये हो गया इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कि कहाँ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है. तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि ये एक यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी, लेकिन प्रोवाइडेड उस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में या उस सेट में ज़ीरो ना आए, यानी इसका जो कन्वर्जिंग इंटरवल होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का इंटरवल होगा, वो होगा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के, यानी के टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू माइनस के. सो आई होप आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या है ये छोटा सा रिवाइज हो गया होगा और साथ साथ आपको ये सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा. तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथालय. थैंक यू.